Hello students, welcome to this lecture series. In this video, we will be discussing a topic of class 12. If you have seen the previous videos of this series, then you know that we were discussing the topic of indefinite integration. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into f of x plus f dash x with respect to x. मतलब अगर हमें इंटीग्रेशन जो है इस तरीके के फंक्शन का करना है जहां पर एक कोई फंक्शन दे रखा है प्लस में उसका डेरिवेटिव दे रखा है। f of x हमारे पास कोई फंक्शन हो गया, f dash x जो है वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो एनी फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, और इसके इनटू में क्या आ रहा है, फिर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके इक्वल आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e raised to x into f of x। जो फंक्शन यहाँ पर था हमारे पास वो फंक्शन एज इट इज यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल हमारे पास बनता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into f of x plus f dash x with respect to x is equal to e raised to x into f of x। अब ये जो फंक्शन f of x है कुछ भी हो सकता है हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, मतलब कि आईलेट के अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा था अलजेब्रिक भी हो सकता है फंक्शन, ही लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। आईलेट के अंदर हमारे पास ये फंक्शन आए थे ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो यहाँ पर आ चुका है। ये जो फंक्शन है f of x ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, प्लस में जो कोई भी फंक्शन आ रखा है उसका डेरिवेटिव अगर हमें गिवन है तो ये ओवरऑल इंटीग्रल जो होता है उसे हम डायरेक्टली किसके इक्वल लिख सकते हैं, e raised to x into f of x प्लस में c। अब ऐसा क्यों होता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आईलेट वाले मेथड से। जैसे अगर इसको हम सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर तो क्या करेंगे, इसको i के इक्वल कंसीडर कर लेंगे इंटीग्रल को, इंटीग्रल e raised to x into f of x प्लस f dash x। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो रिजल्ट आता है वो आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर कोई फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव आएगा। अब आईलेट का जो रूल था हमारे पास, आईलेट वाले रूल के अंदर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो लीस्ट प्रायोरिटी का होता है, वो तो हमेशा सेकंड फंक्शन ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या बनेगा, एक तरीके से फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया जाएगा और एक्सपोनेंशियल क्या किया जाएगा, सेकंड फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। अब आईलेट वाले रूल्स अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखते हैं हम इसको, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू, फर्स्ट इसको हम क्या कर सकते हैं, अंदर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं एक सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वहां से और आसान हो जाएगा। कर आप यहाँ से भी सकते हो, ऐसा नहीं यहाँ से होगा, लेकिन इसको अगर थोड़ा और इजी करने की हम कोशिश करें तो इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लिख सकते हैं, e raised to x into f of x with respect to x प्लस e raised to x into f dash x with respect to x। ऐसे लिख सकते हो आप इस चीज को, सही है। अब यहाँ पर अगर हम आईलेट लगाकर सॉल्व करते हैं इस चीज को तो इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज f of x। f of x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन बनेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लीस्ट प्रायोरिटी का फंक्शन होता है, सेकंड फंक्शन बनेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्लियर है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, f of x, तो dy dx ऑफ f of x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो e raised to x with respect to x। ये ओवरऑल अपने आप में फंक्शन आएगा और इसका हम इंटीग्रेशन करना है with respect to x। ठीक है, तो आईलेट लगा के जब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया तो ये चीज हमारे पास ये बन गई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज f of x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज f of x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x with respect to x। ये अपने आप में पूरा फंक्शन बनेगा। ये जो d of x है ये इस इंटीग्रेशन के लिए लिखा गया, हो गया। प्लस में ये जो दे रखा
एक्स आइगन फंक्शन, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम एज इट इज रख लेते हैं। तो e रेज टू x इनटू f डैश x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ये f ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, तो e रेज टू x इंटीग्रेशन सेम e रेज टू x, उसके बाद e की पावर में जो कुछ है उसके डेरिवेटिव्स हम डिवाइड करते हैं, तो e की पावर में यहाँ पर क्या है x से रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमें करना है dy dx ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम f डैश x, तो ये हो गया हमारे पास f डैश x हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x का इंटीग्रेशन वर्क इज बाय e रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dx। अब ये जो dx है वो इस इंटीग्रेशन के लिए लिखा गया, इसी को सोल्व करके हम ये लिखेंगे, प्लस में भी क्या दे रखा है, प्लस में भी दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इनटू f डैश x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को देखो आप, ये दोनों सेम क्वांटिटी नजर आ रही है आपको, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास बचा e रेज टू x इनटू f ऑफ x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब हमने इस ओवरऑल क्वांटिटी को सोल्व किया, इस ओवरऑल इंटीग्रल को सोल्व किया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला e रेज टू x इनटू f ऑफ x प्लस में c। क्लियर है बात? तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल हमारे पास बनता है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज करोगे कि अगर हमें कोई इंटीग्रल इस तरीके से दे रखा है कि एक फंक्शन है प्लस में उसका डेरिवेटिव है और उसके ओवरऑल इनटू में क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये जो ओवरऑल इंटीग्रेशन सोल्व होता है ये सोल्व होकर किसके इक्वल आएगा, एक्सपोनेंशियल इनटू गिवन फंक्शन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। क्लियर है? इस तरीके से आपको इसमें प्रोसीड करना है। इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, वहां से आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा इसका। अगर ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 2 नंबर का आता है तो हम इसको डायरेक्ट रिजल्ट से सोल्व कर सकते हैं, या 1 नंबर में आता है, एमसीक्यू में आते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर में आते हैं तो जैसे मैंने इसका प्रूफ बताया कि ये चीज कैसे आई है, आइडिया लगा के उससे आप सोल्व करोगे। क्लियर है? इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, हमें सिंप्लीफाई करना है e रेज टू x इनटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल आ रहा है, एक्सपोनेंशियल इनटू में एक फंक्शन है प्लस में उसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। अगर यहाँ पर आप 1/x को f ऑफ x कंसीडर करते हो, f ऑफ x आपने क्या कंसीडर किया 1/x, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे दैट इज f डैश x, तो f डैश x जो आएगा 1/x का डेरिवेटिव आप कर लोगे, क्या बनेगा माइनस 1/x स्क्वायर, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे x को, तो क्या बनेगा x की पावर -1, उसके बाद x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, तो -1 आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी -2, उसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बनेगा हमारे पास -1/x स्क्वायर। क्लियर है बात? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो इंटीग्रल दे रखा है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इनटू 1/x प्लस में -1/x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो क्या बना है, एक फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव और इनटू में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये ओवरऑल किसके इक्वल आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू में गिवन फंक्शन क्या है 1/x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है? तो ये ओवरऑल हमारे पास जो इंटीग्रेशन सोल्व होके आया है वो क्या आया है e रेज टू x अपॉन x प्लस में c। तो इसको आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। बेसिकली आपको इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि f ऑफ x क्या है, f डैश x क्या है। ठीक है, f ऑफ x प्लस f डैश x इनटू एक्सपोनेंशियल, वो हमारे पास ओवरऑल इसके इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल इनटू में फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो दे रखा है e रेज टू x
माइनस 2/x³ विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस चीज को अगर हम f(x) कंसीडर करते हैं तो if f(x) is equal to 1/x², तो f'(x) जो बनेगा, f'(x) मतलब कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर लोगे आप आराम से। इसे क्या लिखेंगे हम, करके दिखा देता हूँ मैं, d/dx of 1/x² लिखेंगे इसको। तो ये क्या बना, d/dx of x² को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, -2। अब x की पावर का डेरिवेटिव आपको याद होगा, d/dx of x⁻n किसके इक्वल था, n into x की पावर n-1। ये सभी को याद होगा, d/dx of x पावर n किसके इक्वल होता था, n आ गया रहता था x की पावर n-1। ये आपने 11th क्लास में प्रूव किया होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम इस तरीके से सोल्व करते हैं तो x की पावर -2 है, तो -2 हमारे पास आगे आएगा, x की पावर 1 कम होगी तो -2 -1 -3। अभी पावर नेगेटिव है, इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, -2/x³। क्लियर है बात। तो ये जो इंटीग्रल है वो हमारे पास किसमें रिड्यूस हो जाएगा, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ e⁻x into f(x) दैट इज 1/x² प्लस में ये उसका हो गया डेरिवेटिव, तो इसको लिख सकते हैं -2/x³ विद रिस्पेक्ट टू x। लिख सकते हैं इस बात को। तो यहाँ से क्लियर हो गया, हमारे पास क्या दे रखा है, हमें एक फंक्शन दे रखा है प्लस में इसका डेरिवेटिव दे रखा है। ये फंक्शन हो गया केवल, ये उसका डेरिवेटिव हो गया प्लस में, और इनटू में क्या है, एक्सपोनेंशियल। क्लियर है बात। तो ये चीज किसके इक्वल आएगी, एक्सपोनेंशियल इनटू में फंक्शन 1/x² प्लस में c। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, e⁻x अपॉन x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इसे प्रोसीड करना है। एक फंक्शन दे रखा है प्लस में उसका डेरिवेटिव दे रखा है हमारे पास, तो हमने उसको सोल्व किया तो वो ओवरऑल किसके इक्वल आ गया, e⁻x अपॉन में x² प्लस में c। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, एक और 10 में पता लगेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x into tan x प्लस में log of sec x विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दे रखा है e⁻x into tan x प्लस में log of sec x विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन है tan x, दूसरा फंक्शन है log of sec x, तो इसमें कौन सा फंक्शन जो है वो f(x) बनेगा और कौन सा फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव बनेगा। तो यहाँ से अगर आप ये सोचो कि अगर हम tan x का f(x) कंसीडर करके चलते हैं तो tan x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, sec²x। तो इस इंटीग्रल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए था, sec²x, लेकिन यहाँ पर sec²x तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, log of sec x। कहने का मतलब क्या हुआ कि tan x हमारा f(x) नहीं है। अब tan x हमारा f(x) नहीं है तो दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, log of sec x। तो log of sec x हमारे लिए f(x) बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये अगर हम f(x) को log of sec x कंसीडर करते हैं, f(x) को हम log of sec x कंसीडर करते हैं, तो जो डेरिवेटिव बनेगा दैट इज f'(x), मतलब कि इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करो आप, log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x, तो 1/x की जगह क्या है यहाँ पर sec x, log का डेरिवेटिव हो गया। अब करेंगे जो log का कोएफिशिएंट दे रखा है, क्या दे रखा है, sec x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इनटू में tan x, तो इनटू में क्या हो जाएगा इसके, sec x इनटू में tan x। उसके बाद जो एंगल बना है sec का, उसका डेरिवेटिव, तो sec का एंगल क्या है, x, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, तो इनटू में आएगा 1, वो लिखने की जरूरत है नहीं। तो sec x से sec x हो गया कैंसिल। तो जो f'(x) आया वो ओवरऑल किसके इक्वल आया, tan x के इक्वल आया हमारे पास। क्लियर है बात। तो यहाँ पर tan x दे रखा है, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये तो है हमारे पास v1 फंक्शन प्लस में ये है उसका डेरिवेटिव। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया इस चीज को। तो ये ओवरऑल किसके इक्वल हो गया, इस इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ e⁻x into f(x) दैट इज log of sec x प्लस में f'(x) दैट इज tan x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये ओवरऑल किसके इक्वल आएगा, e⁻x into f(x), f(x) की जगह क्या आएगा हमारे पास log of sec x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन क्लियर है। तो इस तरीके से हमें इसके आइडेंटिफाई करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो log ऑफ sec x है वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और प्लस में है उसका डेरिवेटिव। तो log ऑफ sec x से जब हमने डेरिवेटिव किया तो किसके इक्वल आया, tan x के इक्वल आया। तो ओवरऑल ये चीज हमारे पास किसके इक्वल हो गई, e रेज टू x इनटू log ऑफ sec x प्लस में c। क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो फॉर एग्जाम्पल हमें सोल्व करना है यहाँ पर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसमें डायरेक्टली नजर नहीं आएगा। हमें दे रखा है x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो डायरेक्टली हमें नजर नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम इनटू में अलग से लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब वो जो x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बना है उसके अंदर फंक्शन कौन सा है प्लस में उसका डेरिवेटिव कौन सा है, हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में हम इसके कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है दैट इज e रेज टू एक्स, उसको रखा इनटू में एज इट इज। बाकी क्या बचा हमारे पास बचा x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये बचा हमारे पास। तो ये जो न्यूमरेटर में x है इसमें हम क्या करते हैं 1 ऐड कर लेते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर ऐड किया तो। ऐसा क्यों किया, इसका बेनिफिट देखो देखो 1 ऐड किया तो 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e रेज टू x एज इट इज, इसको इकट्ठा कंसीडर करो 1 प्लस एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के नीचे लिखते हैं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को, 1 प्लस एक्स के नीचे लिख दिया 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दे, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब इस चीज को अगर हम f ऑफ x कंसीडर करते हैं, इसको देखो, तो अगर हम इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लेकर चलते हैं तो हमारे पास जो f डैश x आएगा मतलब इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव कर लोगे कैसे करोगे, d बाई dx ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या लिखेंगे इसको, d बाई dx ऑफ 1 प्लस एक्स ऊपर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 न्यूमरेटर में जाके। अब यहाँ पर लग जाएगा x की पावर n वाला रिलेशन, किसके इक्वल था n आगे आएगा और पावर क्या हो जाएगी एक कम, तो 1 प्लस एक्स की पावर कितनी होगी माइनस 2, x की पावर n का रिलेशन आ गया ना n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो ये चीज किसके इक्वल होगी माइनस 1 एज इट इज, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में तो पावर प्लस 2 होगी। तो क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कहने मतलब ये जब f ऑफ x था तो ये हमारे पास क्या बन रहा है f डैश x बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इनटू 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस में माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, e रेज टू x ये वाला जो e रेज टू x था वो एज इट इज रखा 1 अपॉन 1 प्लस x 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस में माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये f ऑफ x है यहाँ पर लिखा है, ये उसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो e रेज टू x इनटू f ऑफ x प्लस f डैश x ओवरऑल किसके इक्वल आएगा e रेज टू x इनटू f ऑफ x मतलब 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये किसके इक्वल हो गया e रेज टू x न्यूमरेटर में एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसको जब हमने ओवरऑल सोल्व किया तो
ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था इसके अंदर हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा था कि एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है और एफ डैश एक्स क्या दे रखा है, लेकिन उसके बाद जब हमने इसको 1 ऐड कर लिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है इजीली प्रोसीड हो गया। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेप्स होते हैं जो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वहां से आपको अपने आप जरूरत महसूस हो जाएगी कि हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। बेसिकली हमारा मेन आइडिया होता है कि हमारे पास एक फंक्शन हो प्लस में उसका डेरिवेटिव हो। ये दो चीजें बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से, या फिर किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने दे रखा है इस सीरीज में आगे दो है। नेक्स्ट करेंगे है e रेज टू x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? हमें दे रखा है e रेज टू x इंटू 1 माइनस में साइन एक्स इंटू 1 माइनस में कोस एक्स। ये चीज हमें दे रखी है, इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ वाले बच्चा हम देखते हैं डायरेक्टली हमें नजर नहीं आ रहा, हमें फंक्शन के ओवरऑल इनटू में एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा है। तो इससे हमें ये आइडिया तो मिल जाता है कि ये जो इंटीग्रल है कहीं ना कहीं e रेज टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली कैटेगरी के अंदर जा रहा है। लेकिन इस फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है वो हमें फर्स्ट साइड में यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि फंक्शन कौन सा बनेगा और उसका डेरिवेटिव कौन सा बनेगा। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले हमें इसके अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन करना होगा, उसके बाद ये उस कैटेगरी के अंदर नजर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे इसमें e रेज टू x इंटू में एज रखा, हमने लिखा 1 अपॉन 1 माइनस कोस x। एक बार तो 1 के नीचे लिखा पूरे डिनोमिनेटर को, माइनस में एक बार फिर क्या लिखा साइन x के नीचे लिखा 1 माइनस कोस x विद रिस्पेक्ट टू x। लिख सकते हैं इस बात को। अब आपको कुछ रिलेशन बताए थे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर, ट्रिगोनोमेट्री के जो हर जगह यूज होते हैं लगभग। एक तो बताया था 1 माइनस कोस एक्स का किसके इक्वल होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता था, और एक बताया था साइन एक्स का क्या होता था 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और एक 1 प्लस कोस एक्स का होता था 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता था 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या उसका यहाँ पर यूज होगा नहीं, यहाँ पर इन दोनों का यूज होगा। 1 माइनस कोस एक्स किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब इधर जो एंगल है इधर आके क्या हो रहा है हाफ हो रहा है। एक्स अगर इधर था तो इधर आके एक्स बाई 2 बन रहा है। सेम ऐसे यहाँ पर हो रहा है साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। यहाँ पर एंगल अगर एक्स है तो इधर एंगल एक्स बाई 2 है, इधर भी एंगल एक्स बाई 2 हो रहा है हमारे पास। तो ये आइडेंटिटी जो है वो हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो इस आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं तो हम इसे तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स हमने क्या लिखा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस में यहाँ पर साइन एक्स क्या लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू में कोस x बाई 2 लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन x बाई 2 से ये साइन x बाई 2 हमारे पास कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास बचा क्या इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, न्यूमरेटर में जब जाएगा तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x बाई 2। तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस में कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 किसके इक्वल होगा कोट एक्स बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इतना जानने के बाद दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है। कोट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर माइनस कोट दे रखा है तो हम क्या करें, अगर हम एफ ऑफ एक्स को कंसीडर करते हैं माइनस कोट एक्स बाई 2, अगर हम एफ ऑफ एक्स को कंसीडर करते
माइनस एज इट इज, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर, तो माइनस से पहले तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस कोस एक्स स्क्वायर, एंगल एज इट इज एक्स बाई टू। अब एंगल का डेरिवेटिव, तो एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास 1 बाई टू, तो इंटू में 1 बाई टू आएगा, उसको मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये बन गया 1 बाई टू। क्लियर है? तो ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये है प्लस में उसका डेरिवेटिव। तो ये जो हमारे पास फंक्शन बना है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है माइनस कोट एक्स बाई टू, प्लस में इसका डेरिवेटिव हाफ ऑफ कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया? तो ये फंक्शन है, प्लस में इसका डेरिवेटिव, तो e रेज टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्लस एक्स, किसके इक्वल आएगा e रेज टू x इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है माइनस कोट एक्स बाई टू और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये ओवरऑल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों माइनस e रेज टू x इंटू कोट एक्स बाई टू और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करना था। तो आपने देखा यहाँ पर कि डायरेक्टली हमें नजर नहीं आ रहा इस क्वेश्चन के अंदर कि एफ ऑफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर जब हमने यूज की तो उसके बाद हमें समझ में आ गया कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, प्लस में उसका डेरिवेटिव क्या बना और इनटू में एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू एक्स तो था ही हमारे पास। ठीक है, आइडेंटिटीज जो यूज की है एक तो हमने यूज की है 1 माइनस कोस एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास 2 sin स्क्वायर x बाई 2 के इक्वल होता है, और एक sin x का sin x क्या होता है 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2। ये तो आइडेंटिटी बच्चों हमने यहाँ पर यूज करी थी। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा पैटर्न सेम है। ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो आया है माइनस ऑफ e रेज़ टू x इंटू कोट x बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इस टाइप का वो हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इंटू 2 प्लस साइन 2x 2 प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कोस 2x 2 प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कोस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। पिछला क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वही स्टेप हमारे पास चलेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर फॉलो किए थे। हाँ, पिछले क्वेश्चन के अंदर जो आइडेंटिटी हमने लगाई थी वो एक तो लगाई थी 1 माइनस कोस 2x की, तो 1 माइनस कोस 2x हमने लिखा था 2 sin स्क्वायर x, यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x किसके इक्वल होता है बच्चों 2 कोस स्क्वायर x के इक्वल होता है, और sin 2x की आइडेंटिटी हमारे पास वही रहेगी कि एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन e रेज़ टू x एज इट इज। फर्स्ट स्टेप में एक बार तो 2 के नीचे लिखेंगे पूरे डिनोमिनेटर को, तो 2 अपॉन 1 प्लस कोस 2x प्लस में sin 2x और अपॉन में 1 प्लस में cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ये स्टेप लेंगे सबसे पहले जो न्यूमरेटर था उसको स्प्लिट करके लिखिएगा और डिनोमिनेटर के नीचे। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इस चीज को, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x को बच्चों क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, 1 प्लस cos 2x होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x प्लस में sin 2x का वही एंगल हाफ हो जाएगा 2 sin x cos x बना, नीचे 1 प्लस cos 2x का सेम रिलेशन 2 cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है हमारे पास, इधर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, cos x से ये cos x कैंसिल हो रहा है। हो गया, इसको आगे क्या लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू x 1 अपॉन cos स्क्वायर x बचा हमारे पास, cos स्क्वायर x को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे क्या बनेगा sec स्क्वायर x। ये हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा sec स्क्वायर x प्लस में यहाँ पर क्या कर सकते हैं sin x अपॉन में cos x क्या बना tan x प्लस में
tan x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हमें बताइए कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, so x स्क्वायर x। तो f of x जो है वो क्या बना हमारे पास, tan x बना, उसका जो डेरिवेटिव आया f dash x वो क्या होता है, tan का डेरिवेटिव x स्क्वायर x होता है। तो tan x का डेरिवेटिव x स्क्वायर x। तो यहाँ से पता लग गया कि ये हमारे पास गिवन फंक्शन है प्लस में ये उसका डेरिवेटिव है। तो ये जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल हो गया हमारे पास, e रेज़ टू x इनटू में फंक्शन दैट इज tan x प्लस c। तो ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास और हो रहा है बच्चों वो किसके इक्वल आया है, e रेज़ टू x इनटू tan x और प्लस में c। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें किस तरीके से प्रोसीड करने हैं। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं इसी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं प्लीज आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।